उस रात वो गांव में चोर हमला किए जो उनके सामने आए उन सबको मारने लगे। वैसे पूरे गांव को लूट रहे थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। वो कृष्ण के भक्त थे। उनके घर में भी हमला करके उन्हें मारे। उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उनके बच्चे को खींच लिए। पैसे दे के बच्चे को लेके जाओ। वो परिवार कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए तभी वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हनुमान को बुलाते ही हनुमान भी वहाँ प्रकट हुए। हनुमान, बच्चे को वापस लेके आओ। देखने से लगता है कि मेरा समय हो गया। अब आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। ऐसा कह के वो बच्चे के पापा वहीं जमीन पे गिर गए। हनुमान बच्चे की रक्षा करके वापस आते ही, हनुमान, इस बच्चे को हमें ही पाल पोस के बड़ा करना होगा और इसकी माँ के लिए हम सारी ज़रूरतें पूरे करेंगे। ये लोग मेरे भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान वहाँ से गायब हो गए। थोड़े समय बाद वो बच्चा बड़ा हो गया। उसका नाम राजा था। माँ, मैं समुंदर का व्यापार करना चाहता हूँ, थोड़े पैसे दोगे क्या? उसकी माँ ने उसे पैसे दिया। वो अगले दिन थोड़े सामान खरीद के समुंदर का व्यापार शुरू कर दिया। हनुमान, हमने राजा के माता पिता को वादा किया था कि हम उसे कामयाब बनाएंगे। तुम इसके पीछे जाओ, अदृश्य रूप में हमेशा उसके पीछे रहना और ज़रूरत पड़े तो उसकी रक्षा करना। राजा जैसे ही अपने नाव में बैठा और समुंदर में गया, थोड़े ही दूर जाने के बाद समंदर के बीच में बड़े बादल आ गए और भयंकर तूफान के कारण उसकी नाव डूब गई। हनुमान एक बड़े मछली के रूप में बदल गया और राजा को बचा के एक टापू पर लेके गया। राजा वहीं पास में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसके आसपास देखा। उतने में वहाँ एक बड़ा कुत्ता हवा में उड़ते हुए आया और धीरे से उस धूप में सोने लगा। राजा धीरे नीचे उतर के चलते हुए उस कुत्ते के पास गया। उसके बाजू एक बड़ी मणि थी। राजा ने उस मणि को अपने हाथ में लिया। मैं खाली ही नीचे आ गया। अगर मैं पेड़ के ऊपर रहता तो कितना अच्छा रहता था। तभी राजा अचानक पेड़ के ऊपर पहुंच गया। असल में वो ख्वाहिशें पूरी करने वाली नागमणि थी। जो कुत्ते के रूप में था वो एक राक्षस था। नागलोक से वो नागमणि चुरा के लाया। हनुमान ये सब देख रहे थे। कुत्ते के रूप में जो राक्षस था, उसने देखा कि उसके पास मणि नहीं था, तो वो पेड़ के पास आया और वहाँ चिल्लाने लगा क्योंकि उसके शक्तियाँ भी उस मणि में थी। हनुमान ने जैसे ही अपनी शक्तियाँ राजा को दी, राजा ने उस राक्षस को एक मारा और वो नीचे गिर गया। राजा वहाँ से हवा में उड़ते हुए आगे गया। वहाँ आगे एक पुराना घर और उस घर के सामने एक बूढ़ा राक्षस बैठा हुआ था। उसके बाजू एक अक्षय पात्र था। वो उसे जब भी खाना चाहिए तब उसके खाना देगा। वो बूढ़ा राक्षस जैसे ही राजा को देखा, वो उसके ऊपर कूद के लड़ने लगा। तुम्हारे पास जो मणि है वो मुझे दो, वरना मैं तुम्हें अभी ऊपर पहुंचा दूंगा। हनुमान की शक्तियों की वजह से राजा ने उसे बहुत मारा और उसके पास जो पात्र था वो ले लिया। राजा को वहाँ नहीं रुकना था,
तो वो उस मणि के सहाय पे वापस अपने घर लौट गया। ये सब सुन के उसकी माँ वो राम और कृष्ण हनुमान को तुम्हारे रक्षा के लिए भेजे, इसीलिए तुम वापस आ पाए। वो अपने भक्त को कोई भी नुकसान होने नहीं देते। वो अक्षय पात्र और मणि के सहाय से राजा सबको दान करते हुए खुशी खुशी जीने लग गया।